अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है जी इंशाअल्लाह सब खैरियत से होंगे। तो बहुत ही मज़ेदार किस्म की मैं आपके लिए मीठा बनाने वाली हूँ, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और कभी कभार मीठा खाने को दिल चाहता है तो सोचा जाता है कि क्या बनाया जाए। तो अगर घर में सूजी अवेलेबल है तो आप सूजी के लड्डू बना लें, सूजी की बर्फ़ी बना लें, या सूजी के कतले कहते हैं आप, जो आपकी ज़बान में कहते हैं। तो रेसिपी कुछ ऐसे है कि हमने 2 कप सूजी ले ली है और उसको हमने अच्छी तरह से छान लिया था सूजी को। और इसके बाद हमने नारियल लिया है, इसमें दूध लिया है और शक्कर। 2 कप सूजी ली है और 2 कप ही हमने ये देखें शक्कर ली है। गुड़, शक्कर और चीनी, जो चीज़ आप पसंद हो आप उसी चीज़ से आप इसको बना सकते हैं। तो मेरे पास शक्कर अवेलेबल थी और गुड़ भी अवेलेबल था, तो मैंने कहा कि मैं चलो शक्कर के साथ सूजी की बर्फ़ी बनाती हूँ। यहाँ मैंने नारियल ले लिया है, नारियल देखें नारियल का बुरादा बना लिया है, मैंने इसे कद्दूकश कर लिया है। और कद्दूकश करने के बाद जी मैंने इसे एक प्लेट में अलग से भी रखा हुआ है। और साथ मैंने पिस्ता बादाम और किशमिश भी हैं मेरे पास अवेलेबल, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी और कुछ चीज़ें मैं इसकी डेकोरेशन के लिए रखूँगी। साथ ही मैंने जी एक गिलास से कुछ कम आधा गिलास मैंने दूध ले लिया है जो इसमें शामिल होगा। इसके बाद जी मैंने एक ट्रे ले लिया है, उसके ऊपर मैंने ब्रश की मदद से कुकिंग ऑयल या घी जो आपके पास अवेलेबल हो आप इसके ऊपर लगा लें। और जो हमारे पास कद्दूकश की हुए नारियल था वो और कुछ नट्स जो हैं हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करके रख देंगे। तो ये थी हमारी सूजी के टुकड़े की तैयारी। तो सारी चीज़ें बहुत इजी हैं, झटपट से जल्दी से मिल जाने वाली हैं, घर पे अक्सर होती हैं, अगर नहीं भी तो आपको अपनी करीबी शॉप से भी मिल सकती हैं। तो आप अपने मीठे की क्रेविंग को ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ हमने जी कुकिंग ऑयल डाल लिया है एक पैन में। आप इसको देसी घी में या घी में भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ बना रहे हैं कुकिंग ऑयल में। तो कुकिंग ऑयल में हमने इसको डाल लिया है। पहले हमने पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल डाला था कढ़ाई में अपनी, और उसके बाद हमने अपनी छनी हुई जो सूजी थी हमारी हमने वो इसमें डाल दी है। तो सूजी को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे हल्का सा भूनते रहना है गोल्डन कलर आने तक। तो सूजी को हमने लाइट मीडियम फ्लो पे फ्राई कर लेना है। जब गोल्डन होने लगे और इसमें से खुशबू आने लगे तो समझें कि सूजी रेडी है। तो देखिए सर्दियों के साथ ही खांसी और गले ख़राब होने का इशू स्टार्ट हो गया है, तो उसके लिए भी ये सूजी का गर्मा गर्म सा हलवा या सूजी की टुकड़ी जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है शक्कर और गुड़ के साथ। तो अब यहाँ हमने जो शक्कर थी इसमें वो ऐड कर ली है और शक्कर को हमने साथ फ्राई कर लिया है। और साथ ही हमने नारियल जो था क्रश किया हुआ हमने वो इसमें डाल दिया। इसके बाद जब हल्का सा सूजी गुड़ मेल्ट होने लगे तो आप इसमें दूध ऐड कर दें। जो आधा ग्लास हमने दूध का आपसे बताया था आपको, आप इसमें वो ऐड कर देंगे, क्योंकि आधा ग्लास ही हम इसमें डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर डालेंगे तो फिर इसका हलवा सा बन जाएगा। तो हमने इसके लड्डू और बर्फ़ी बनानी है, हमने इसका हलवा नहीं बनाना। तो हमने तब तक इसको भूनना है जब तक कि सूजी का जो पेस्ट है ये पैन को छोड़ ना दे, कढ़ाई को छोड़ ना दे। देखिए यहाँ पे ये तकरीबन रेडी हो चुका है और सूजी के बैटर ने कढ़ाई को छोड़ दिया है। अब यहाँ ये बिल्कुल रेडी है जी। अब हम इसकी बनाएंगे बर्फ़ी। तो यहाँ जो डिश में हमने सारी चीज़ें आपको बताया था कि डिश को ऑयल से ग्रीसी करके और सारे हमने इसके ऊपर जो नट्स थे वो डाल दिए हैं, और साथ ही हमने नारियल का बुरादा भी डाल दिया जो कद्दूकश किया था। तो अब हम सारा हलवा जो बनाया था सूजी का हमने बैटर वो सारा निकाल के तो हम इस डिश में डिश आउट करेंगे और उसको चम्मच की मदद से इस तरह से जमा के लगा देंगे। ये गरम गरम होगा तो ये सारा अपना वर्किंग कर लेगा। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसकी कटिंग भी मुश्किल होती है और ये वर्किंग भी नहीं कर पाता। तो यहाँ हमने इसे डिश में लगाने के बाद इस तरह से इसकी कट्स कर लेने हैं गरम गरम के ही। कटिंग करने के बाद हम इसे डायमंड शेप में कट कर लेंगे। देखें इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है, डायमंड शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी ये मतलब गरम है तो इस वजह से थोड़ा सा ये डिस्टर्बिंग में है,
कटिंग इसकी, लेकिन इसकी शेप बहुत ही खूबसूरत बनती है। देखें यहाँ हमने इसको प्लेट में निकाल के डिश आउट कर दिया है। डायमंड शेप में हमने कटिंग की थी, साथ ही हमने इसके ऊपर कुछ नट्स लगा दिए हैं। तो बहुत ही मज़ेदार और शानदार सा ये रेडी हुआ है। तो बहुत ही मज़ेदार हमारी सूजी की बर्फ़ी रेडी हो चुकी है। आप गुड़ की जगह, शक्कर की जगह इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। चीनी डालेंगे तो इस तरह का वाइट कलर आएगा, और अगर आप इसमें शक्कर या गुड़ ऐड करते हैं तो उसका गोल्डन सा कलर हो जाएगा, इस तरह से कलर आएगा। तो इसी तरह से, इसी सेम एज़ इट इज़ तरीके से हम जो है सूजी के लड्डू भी तैयार कर सकते हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं इस तरह की चीज़ों से। तो यहाँ हम जो है वो सूजी के लड्डू, सूजी की बर्फ़ी जो है वो रेडी करके आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ हमने जो है, तो यहाँ सूजी के लड्डू बनाने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं कि जो प्रोसेस था सारा एज़ इट इज़ इसी तरह करेंगे हम। इसके बाद जो है हम सूजी के लड्डू भी इसी तरह से, इस तरह शेप में हम लड्डू भी बना सकते हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को या गेस्ट को इस तरह से, दोनों तरह से ये दे सकते हैं, और अपने घर वालों को भी आप हाथों में इस तरह सूजी के बैटर को गोल गोल पेड़े की शक्ल में घुमा लें, बीच में नट्स और शामिल कर लें, तो इस तरह से आपके सूजी के लड्डू भी रेडी हो सकते हैं। तो आज की एक ही तरीके से 3 तरह के ये स्टाइल थे। एक में आप चीनी डाल लें तो वो वाइट वाइट बर्फ़ी बनेगी, अगर आप उसमें गुड़ डालते हैं तो वो गोल्डन, और लड्डू बनाना चाहें तो इस तरह से लड्डू हो जो आप तो अगर आप लड्डू बनाना चाहें तो इस तरह से आप लड्डू बना सकते हैं। चलें जी, यहाँ एक लाइक और सब्सक्राइब तो मस्ट बनता है, शेयर भी बनता है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। साथ ही इजाज़त चाहूँगी, गले की ख़राबी की वजह से सॉरी। अल्लाह हाफ़िज़।